देखिए बात करते हैं अब शोषण की। शोषण क्या होता है? शोषण होता है जहां पर अधिशोषण व अवशोषण दोनों साथ साथ हों। यानी शोषण क्या है? शोषण है जहां अधिशोषण और अवशोषण दोनों साथ साथ हों। देखो मैं कल बताया था आपको कि अधिशोषण क्या है। भाई मैंने कल एक समझाया था कि ये हमारा एक पदार्थ हो गया। जब किसी एक पदार्थ की सतह पर दूसरा पदार्थ एकत्रित हो जाए या जमा हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। भाई एक पदार्थ ही हो गया, इसकी सतह पर दूसरे पदार्थ के कण जमा हो गए, इसे हम क्या कहेंगे? अधिशोषण। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे पानी और पानी पर डाल दें तेल, तो तेल उसके ऊपर वाली सतह पर तैरने लगता है, उसके साथ घुलता नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिशोषण। और दूसरी कंडीशन आती है हमारी अवशोषण। अवशोषण क्या होता है? जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में प्रवेश करके उसके साथ पूर्ण रूप से मिल जाता है या समान रूप से वितरित हो जाता है, उसे कहते हैं। देखिए सतह पर रुक जाए तो अधिशोषण और उसके अंदर चला जाए तो अवशोषण। अब देखो इन दोनों का जो कॉमन गुण है, यानी कोई ऐसी कंडीशन जहां पर अधिशोषण भी होता हो और क्या होता हो? अवशोषण भी होता हो, उसे क्या कहते हैं? भाई देखो अधिशोषण और अवशोषण दोनों में कॉमन क्या है? शोषण। तो इन दोनों जो कॉमन लक्षण होगा वो भी क्या होगा? शोषण। यानी ऐसी कोई भी चीज जिसमें शोषण भी रहे और क्या रहे? अवशोषण भी। अधिशोषण भी हो और अवशोषण भी हो, उसे कहते हैं शोषण। एग्जाम्पल मैं देखो एक सामान्य दैनिक जीवन में एग्जाम्पल दूं। मानो हमने दूध गर्म कर लिया और दूध पर मलाई पड़ गई, मलाई थोड़ी टाइट है, उस पर हम बूरा या चीनी डाल दें बिखरा करके, तो बूरा और जो चीनी हम जो भी डाला हमने वो उसमें नीचे चला जाएगा? नहीं जाएगा। पहले कुछ समय तक उसके ऊपर ही रुकेगा, किसके? मलाई के। तो वहां क्या हो रहा है? भाई जो एक परत है हमारी दूध के ऊपर, जो मलाई है उसके ऊपर जम गया, वो अंदर नहीं गया, तो क्या हो गया? और कुछ समय बाद वो गीला होने लगेगा, पानी को अवशोषित करेगा और उसके बाद वो नीचे मलाई के साथ डूब जाएगा। अब नीचे चला जाएगा तो नीचे घुलना शुरू हो जाएगा उसका, तो फिर क्या हो जाएगा? तो उसमें अधिशोषण भी हुआ और अवशोषण भी हुआ। ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे हम? शोषण कहेंगे। यानी वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण और अवशोषण साथ साथ होते हैं, उसे कहते हैं हम शोषण। देखिए अब बात करते हैं हम अधिशोषण। अधिशोषण के प्रकार के प्रकार तो इसमें आता है मात्रा के आधार पर। पहला आता है धनात्मक अधिशोषण। धनात्मक अधिशोषण। धनात्मक अधिशोषण क्या होता है? जब किसी अधिशोषक की मात्रा जब किसी अधिशोष्य की मात्रा या सांद्रता अधिशोषक से अधिक हो। यानी हम कहें कि अधिशोष्य अधिक हो अधिशोषक से। जब कभी भी अधिशोष्य की मात्रा अधिशोषक से अधिक होगी तो उसे कहेंगे धनात्मक अधिशोषण। और नंबर 2 आता है ऋणात्मक, वो इसका सेम अपोजिट हो जाएगा। यानी जहां पर अधिशोष्य की मात्रा कम होगी अधिशोषक से, उसे कहेंगे ऋणात्मक अधिशोषण। दोबारा फिर समझ लें, जहां पर अधिशोष्य अधिक हो तो धनात्मक और अधिशोष्य कम हो तो ऋणात्मक। ये मात्रा के आधार पर इसका डिवाइडेशन होता है। आगे डालने हेडिंग विशोषण। आगे पढ़ेंगे किसके बारे में? विशोषण। देखिए विशोषण, विशोषण क्या है? विशोषण है अधिशोषण का
व्युत्क्रम यानी उल्टा, यानी ये क्या है हमारा, ये है अधिशोषण का व्युत्क्रम। अधिशोषण का व्युत्क्रम यानी ये क्या है, अधिशोषण क्या है, जब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है उसे हम अधिशोषण कहते हैं। और विशोषण क्या है, जो पदार्थ जमा है वो अलग हटाना, उसको भाई हमने अभी बताया था तुम्हें कि एक पदार्थ हो गया, इसकी सतह पर किसी अन्य दूसरे पदार्थ के कण जमा हो गए तो इसे कहेंगे अधिशोषण, और इन कणों को यदि यहाँ से अलग हटा दिया जाए तो उसे कहेंगे विशोषण। तो कह सकते हैं कि विशोषण क्या है, अधिशोषण का अपोजिट है, व्युत्क्रम है। देखिए बात करते हैं प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर अधिशोषण का विभाजन या अधिशोषण के प्रकार। यहाँ भी ये दो प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो भौतिक अधिशोषण क्या होता है, भौतिक अधिशोषण होता है जहां कहीं अधिशोषक पर अधिशोष्य के कण किसी वांडर वाल्स बल के द्वारा जुड़े हुए हों। यानी ये हमारा अधिशोषक है और अधिशोषक पे जो कण जुड़े हुए हैं वो किसके द्वारा जुड़े होने चाहिए, वांडर वाल्स बल। वांडर वाल्स बल क्या होता है, एक अदृश्य बल होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। भाई तेल जो है, अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि पानी और तेल की क्रिया करा दें तो पानी नीचे रहेगा, तेल उसके ऊपर तैरता रहेगा। अब तेल ऊपर तैर रहा है, परत तो है नहीं उनके बीच में, उनके बीच में कौन सा बल लगा हुआ है, वांडर वाल्स बल। कौन सा लगा हुआ है, यानी एक अदृश्य बल लगा हुआ हो। ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं हम, भौतिक अधिशोषण कहते हैं, जहां पर अधिशोष्य के कण अधिशोषक से वांडर वाल्स बल के द्वारा आबद्ध हों या जुड़े हुए हों, उसे कहते हैं भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण ध्यान रखना है कि वहाँ वांडर वाल्स बल लग रहा है तो वहाँ पर भौतिक अधिशोषण है, और वांडर वाल्स बल के कारण इसको वांडर वाल्स अधिशोषण भी कहते हैं। देखिए हमने पढ़ा भौतिक अधिशोषण, तो इसके कुछ गुण होते हैं या लक्षण कहें तो पहला होता है इसकी जो प्रकृति होती है वो अविशिष्ट होती है, यानी इसमें कोई भी विशिष्ट प्रकृति नहीं होती। क्यों, क्योंकि इसमें वांडर वाल्स बल लगा होता है, और वांडर वाल्स बल क्या होता है, एक दुर्बल बल होता है, कमजोर बल होता है। नंबर 2 इसमें पार्ट था, ये ताप बढ़ाने पर कम हो जाता है और दाब बढ़ाने पर, यानी गैसीय अधिशोष्य का दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। और इसकी एक गुण और होता है कि इसकी बहुपरतीय प्रकृति होती है। क्या होती है, बहुपरतीय, यानी किसी एक ही अधिशोषक से अधिशोष्य की बहुत सारी परतें जुड़ सकती हैं। किसमें, भौतिक अधिशोषण में। और बात करते हैं हम नंबर 2 रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, जहां पर अधिशोष्य के कण अधिशोषक से प्रबल संयोजकता या अत्यधिक संयोजकता बंध बल द्वारा जुड़े होते हैं। जहां पर अधिशोष्य के कण अधिशोषक से संयोजकता बंध बल द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम रासायनिक अधिशोषण या रसोव शोषण कहते हैं। रसोव शोषण कहते हैं। और यदि यही रासायनिक अधिशोषण की क्रिया किसी एक बिंदु या एक ही स्थान पर हो रही हो तो उसी को हम लैंग-म्यूर अधिशोषण कह देते हैं। क्या कह देते हैं, लैंग-म्यूर अधिशोषण। कब, जब कोई भी रासायनिक अधिशोषण किसी एक ही स्थान पर या एक ही फिक्स निश्चित बिंदु पर हो रहा हो तो उसे हम लैंग-म्यूर अधिशोषण कहते हैं।
ये देखो पूरे किसी अन्य पृष्ठ पर, मानो ये हमारा एक अधिशोषक हो गया और अधिशोषक के बार बार इसी बिंदु पर, भाई अन्य किसी पृष्ठ पर नहीं हो रहा, यहां भी नहीं हो रहा है, यहां भी नहीं हो रहा है, यहां हर बार जब भी अधिशोषण करें तब केवल इसी जगह पर हो, बार बार एक ही बिंदु पर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? लैंग-म्यूर अधिशोषण कहेंगे। भाई हमारी बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं, कम कहीं से रास्ते में से निकल रहे हो तो एक ही जगह पर हमें कुछ समस्या उत्पन्न होती है, बाकी जगह आसानी से निकल जाते हैं। अब बार बार हमें एक ही जगह पर समस्या हो रही है, या हम कहें कि एक ही बिंदु पर अधिशोषण हो रहा है। अधिशोषक तो वही है, पदार्थ में हर जगह कहीं पर नहीं हो रहा, वो केवल एक ही जगह पर कोई निश्चित बिंदु पर हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लैंग-म्यूर अधिशोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? लैंग-म्यूर अधिशोषण। जब केवल एक निश्चित बिंदु पर अधिशोषण हो तो, ना तो देखो यही अधिशोषक पदार्थ है पूरा, ना इस बिंदु पर यहाँ हो रहा है, न यहाँ हो रहा है, न यहाँ हो रहा है, केवल इसी पे हो रहा है, बार बार इसी पे हो रहा है। चाहे यहाँ जोड़ दें तब भी यही हो रहा है, यहाँ जोड़ दें तब भी हो रहा है, अन्य किसी स्थान पर नहीं हो रहा, तो उसे हम क्या कहेंगे? लैंग-म्यूर अधिशोषण कहेंगे। इसके भी गुण क्या है? सेम इसका अपोजिट हो जाते हैं। इसकी भौतिक अधिशोषण में अविशिष्ट होता है, तो रासायनिक में इसकी विशिष्ट प्रकृति होती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रबल संयोजकता बंध बल होता है। इसमें ताप बढ़ाने पर अधिशोषण कम होता है, उसमें बढ़ जाता है। इसमें दाब बढ़ाने पर बढ़ता है तो उसमें कम हो जाएगा। इसमें बहुपरतीय होती है तो इसमें एकल परतीय होती है, यानी केवल एक ही परत एक बार में जुड़ सकती। यानी लक्षण हैं दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। कहें तो भौतिक जो है अधिशोषण वो गैस के क्रांतिक ताप पर निर्भर करता है, और ये क्रांतिक ताप पर निर्भर नहीं करता है। देखो मोस्टली क्या होता है, बहुत सी जगह अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर पूछ लिया जाता है। अंतर क्या हो गया? ये भौतिक अविशिष्ट होता है, रासायनिक विशिष्ट होता है। ताप बढ़ाने पर कम होता है, ताप बढ़ाने पर अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर घटता है। ये बहुपरतीय होता है, ये एकल परतीय होता है। क्रांतिक ताप पर निर्भर करता है, क्रांतिक ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो ये इसमें क्या हो जाता है, हमारा दोनों में डिफरेंस हो जाता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में।